रसखान के सवैये में दूसरा पद देखिए, पहले दूसरे पद का अर्थ देख लीजिए, दूसरे सवैये का अर्थ देख लीजिए कि आज गई होती भोरी बरसखान रही वह नंद के भोने, बाकी जियो जुक लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहू ने, तेरे लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए ठिठोने, डार हमेलन हार ने हारत भारत ज्यों कुछ कारत छोने। यानी इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, आज गई हुती भोर ही रस खाने हुई रह गई नंद के भोने, कि मैं आज प्रातःकाल कहाँ गई थी, नंद बाबा के घर चली गई। आज गई हुती नंद के भोने, यानी हे सखी मैं आज प्रातःकाल ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के घर गई। तो वाक्या मैंने देखा कि बाको जियो लघु जाग करो जसमत को सुख जात कहो ने। तो मेरी कामना है कि उसका पुत्र श्री कृष्ण, यानी जो बाको जियो लुग यानी श्री कृष्ण, किसका पुत्र, यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण लाखों बरस तक जिए। बाको जियो जुग लाख करोड़ लाखों करोड़ वर्ष तक जिए, और जसोमत को सुख जात कहो ने, यानी जसोदा को जो सुख है, जसोदा को जो सुख मिल रहा है उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। तेज लगा लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए ठिठोने, श्री कृष्ण के यानी माता यशोदा श्री कृष्ण के शरीर पर तेल लगा लगा के, क्या लगाकर, तेल मल के आंखों में काजल लगा रही थी, और उनका जो रूप सुंदर था उस सुंदर रूप को कोई देखकर उसकी नजर ना लगे, इसलिए उनके माथे पर टीका लगा दिया, और डार हमेलन हार निहारत, उनके गले में सोने का हार डालकर उनको देख रही थी। भारत जो पुचकारत छोने, और एकाग्रता से उनको रूप निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी, और प्रेमवश वो बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी, पुचकारत छोने। ठीक, दोबारा देख लीजिए, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी आज गई हुती भोरी, हे सखी मैं आज प्रातःकाल ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर नंद बाबा के घर गई। तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि बाको जी कुछ लाख करोड़, उसका जो पुत्र है श्री कृष्ण वो लाखों करोड़ वर्ष तक जिए, और जसोदा का जो सुख है उस सुख के विषय में तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो माता यशोदा श्री कृष्ण पर तेल मल मल के, तेल लगाए लगाए के अंजन, यानी श्री कृष्ण के तेल लगा के और उनके आंखों में काजल लगा के भौएं बनाए बनाए, और फिर उस पर उनके मस्तक पर उनके गालों पर काजल का टीका लगा रही थी, जिससे कि किसी को नजर ना लगे। फिर डार हमेलन हार निहारत, और उनके गली में सोने का हार डालकर उनको देख रही थी, और बार बार उनके रूप को देखकर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी। प्रेमवश बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी, पुचकारत छोने। ये दूसरा सवैया था। तीसरा सवैया देख लीजिए, धूर भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछब को रसखान बिलोकत बारत काम कला निज कोटी, और काग के बाग भड़े सजनी हर हाथ सुले गए माखन रोटी। तो इसका भाव देख लीजिए, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि धूर भरे अत शोभित श्याम जी तैसी बनी सुंदर चोटी, यानी हे सखी श्याम वाले वो श्री कृष्ण धूल से धूसरित है, धूल भरे श्यामजू, यानी श्री कृष्ण का शरीर कैसा श्यामला है और वो धूल से सने हुए भी है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी के अनुसार उसी की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है, यानी धूल से धूसरित है इसलिए वो धूल से सने हुए हैं, अत्यधिक शोभामायन हो रहे हैं, और उनके सिर पर भी सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, और वो खेलते और खाते हुए आंगन
घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं, और पग पैजनी बाजत पीरी कछूटी, उनके पैरों में पायल बज रही हैं और पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बाछब को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि उस छवि को, उस रूप को देखकर भारत काम कला निज कोटि, यानी ऐसे सुंदर सौंदर्य को देखकर उन पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों की को जो शोभा है वो भी बहुत न्यौछावर हो जाती है। और काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि वो कोया का भाग कितना कहा जाए जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीनकर खा रहा है। श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर किसको प्राप्त होता है? वह धन्य है, रुका हुआ धन्य है। दोबारा देख लीजिए कि धूल भरे अतिशोभित स्वामी जी, यानी श्री कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का है और धूल से धूसरित है, सने हुए हैं, वे अधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है, उस चोटी उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। वे अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है और पीली कछोटी यानी पीला छोटी पीली जो पीली छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बाछब को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि उस सुंदर रूप को देखकर, उनके सुंदर रूप पर कामदेव भी अपने करोड़ों करोड़ों कला को न्यौछावर कर रहा है, यानी कामदेव भी फीका है, कामदेव की सुंदरता भी फेल है वहाँ। और काग के भाग स्वड़े सज, एक सखी दूसरी सखी कह रही है कि वो कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से छीन छीन कर रोटी खा रहा है। श्री कृष्ण की जूठन खाने का अवसर तो एकाध व्यक्ति को ही मिलता है, तो वो कौवा है जो रोटी खा रहा है। तो इस तरह से दोनों पदों का अर्थ हो गया। इन दोनों पदों से संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला है कि गोपी प्रातःकाल कहाँ गई थी, और दूसरा श्री कृष्ण किस कारण अधिक शोभायमान लग रहे हैं, और तीसरा है इसका काव्यगत सौंदर्य। इस तरह से दो सवैयों का अर्थ हो गया और एक सवैये का पहले हो गया, 3 सवैयों का अर्थ हो गया।